कटपुरे कामाबद्दल थोडं म्हणतो. काल सकाळी एका विवाह समारंभामध्ये त्यांनी आमची भेट झाली. ते ठिकाणी आपण साडे आणखी मला खूप आनंद झाला की त्यांचं शिक्षण वगैरे पाहून त्यांनी आम्हाला ज्या काही प्रभूच्या वचनातून काही गोष्टी आम्हाला त्या भाग्यामध्ये शिकवल्या आणि ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. சபரி பாபு வந்து நம்ம வார்த்தை பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. आणि एवढ्याशा छोट्याशा ओळखीतून आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं आणि आपल्या मंडळीच्या वतीनं आमचा जो साथ देऊन तुम्ही सत्कार केला यासाठी मी तुमचे आभार मानतो. சின்ன அறிமுகத்தால எங்களை கௌரவப்படுத்திங்க. அதனால நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றேன். आणि खरोखर तुम्ही आमच्यावरती जे सत्कार केला त्यासाठी मी परमेश्वराच्या चरणाजवळ खरोखर तुम्ही सत्कार केल्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद. நீங்க கௌரவத்துக்காக ஒரு நன்றி சொல்றேன். सेवा करतात सेवाचं मला आपल्याला सांगतात. हालेलुया. सर्वात प्रथम प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आपल्या सर्वांना सलाम. எல்லா விதமான மக்கள் நாமத்தை உண்டாகும். मी आहे मूळची ब्राह्मण कुटुंबातली. நான் ஒரு பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். कोल्हापूर या ठिकाणी राहते. நான் कोल्हापूरला இருக்கேன். कोल्हापूर महाराष्ट्राला இருக்கேன். येशू म्हणजे मला काही माहित नव्हतं. येशूला யாருன்னு தெரியாது. मला भरपूर त्रास होत होता. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். डोकं मला पहिला भयंकर दुखत होतं. என்னோட தலை அதிகமா வலிக்கும். आपलं रेग्युलर डोकं दुखतं ते वेगळं, पण माझा प्रकार वेगळाच होता. நம்மளுக்கு ரெகுலரா தலைவலி அது வேற. ஆனா என்னோட தலைவலி வேற வித்தியாசமா இருக்கும். सिटी स्कॅन केलं. சிடி ஸ்கேன் பண்ணேன். एमआरआय केलं. எம்ஆர்ஐ பண்ணோம். भरपूर डॉक्टर औषधं केली. ரொம்ப அநேக டாக்டர்ஸ் அநேக மருந்துகள் எடுத்தேன். पण मला काहीच फरक पडला नाही. எனக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் தெரியல. आणि त्या वेळेला அந்த வேளையில माझे मिस्टर मला पहिल्यांदा भेटले. என்னோட கணவர் முதல்ல கிடைச்சாரு. त्याने मला येशूविषयी शुभवर्तमान सांगितलं. அவர் வந்து எனக்கு சுவிசேஷம் சொன்னார். இயேசு பத்தி சுவிசேஷம் சொன்னாரு. पण तेव्हा मला कळत नव्हतं येशू म्हणजे काय. அப்ப எனக்கு புரியாது இயேசுனா என்னன்னு புரியாது. आणि मी त्याला असं म्हटलं, तुम्ही जे मला सांगताय ते मला काहीच माहिती नाही. அவருக்கு நான் சொன்னேன், நீங்க ஏதோ சொல்றீங்க ஆனா எனக்கு எதுவுமே புரியல. पण तुम्ही जे म्हणताय त्यापासून जर मला फरक पडत असेल तर मी यायला तयार आहे. நீங்க சொல்ற அந்த இயேசு பத்தி இயேசு வந்து என் வாழ்க்கையில இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து இயேசு வைக்கிறேன். आणि त्या दिवशी संध्याकाळी அன்னைக்கு சாயங்காலம் मी माझ्या मिस्टरांच्या पास्टरच्या चर्चमध्ये गेले. நானும் என் கணவரும் ஒரு பாஸ்டர் சர்ச்சுக்கு போனோம். पहिल्यांदाच मी चर्चमध्ये गेले. நான் முதல் முறை சபைக்கு போனேன். चर्च सुद्धा मी कधी बघितलं नव्हतं. நான் சபையை எப்பயும் பார்த்ததே இல்லை. आणि त्या वेळेला அந்த வேளையில पास्टरांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली. பாஸ்டர் எல்லாம் ஜெபிச்சாரு. त्या दिवसापासून आतापर्यंत அந்த நாள்ல இன்ன வரைக்கும் माझं डोकं कधी उचललं नाही. என் தலை எப்பவுமே வலிச்சது இல்லை. हालेलुया. देवाला धन्यवाद. கட்டத்துக்காண்டி दुसरी साक्ष ரெண்டாவது சாட்சி मी आणि नॉन मॅट्रिक நான் வந்து நான் மேட்ரிக். पण मी एक्सरे टेक्निशियनचं काम केलं. एक्सरे टेक्निशियन அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெக்னீஷியன் வேலை செஞ்சாங்க. एमआरआय सिटी स्कॅन पण केलं. எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் मला काही गंध नव्हता. எனக்கு எதுவுமே இல்லை. पण तरी माझ्या देवबापाला सगळं शिकवलं. அதனால எல்லாமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. आणि त्याच्यानंतर அதுல முதல் பிற்பாடு मी जसं देवाला स्वीकारलं நான் அவங்களை ஏற்றுக்கொண்டேன். तसं तसं माझी प्रगती होती. அதுக்கு பிற்பாடு நான் வந்து வளர்ச்சி अடைஞ்சேன். एक्सरे टेक्निशियन वर मी सुपरविजन झाले. एक्स्ट्रा टेक्निशियन सुपरवायझर आहे. आयसीयू इंचार्जची पोस्ट मिळाली. आयसीयू इंचार्ज ஐசியூ இன்சார்ஜ் போஸ்ட் கிடைச்சது. अशा प्रकारे देवाला मला पुढे पुढे नेलं. இது மூலமா ஆண்டவர் என்ன என்னோட வாழ்க்கையில உயர்த்தினாரு. पण या आनंदाची गोष्ट आहे पुढे नेलं. पण एक दुःख होतं. இது சந்தோஷம் ஆனா ஒரு பக்கம் துக்கமா இருந்துச்சு. घरातल्या सगळ्यांना आवडलं. வீட்ல போய் யாருமே பிடிக்காது. सगळ्यांना विरोध करायचे. எல்லாரும் என்னை எதிர்த்தாங்க. तर वेळेला मी चर्चला जायची. அந்த நேரத்துல நான் சபைக்கு போவேன். पण मी घरी सांगायची मी जॉबला जाते. அப்ப நான் வீட்டுல என்ன சொன்னா வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போவேன். சபைக்கு போன வீட்டுக்கு வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போவேன். पण घरातून कट्टर विरोध होता. வீட்டுல இது ரொம்ப எதிர்ப்படுது. ती मला सोडत नव्हती चर्चला जायला. அவங்க சபைக்கே விட மாட்டாங்க. त्यामुळे मी त्यांना खोटं सांगून जायचे चर्चमध्ये. அந்த வேளையில போய் சொல்லிட்டு சபைக்கு போவேன். पण परमेश्वराला मी काय म्हणायचे கர்த்தர் சொன்னாங்க की देवबापा मी तुझ्याकडे येते त्यासाठी मी फक्त அப்ப நான் ஆண்டவர்ட்ட சொன்னேன், ஆண்டவரே நான் உம்மை தேட வரல, ஆனா போய் சொல்லிட்டு தான் तू வரேன். मला क्षमा कर.
நீங்க என்ன பண்ணீங்க आणि असं करता करता அப்படி செய்ய செய்ய 1 वर्ष गेलं. ஒரு வருஷம் போச்சு. आणि दुसऱ्या वर्षी गणपतीच्या दिवसात ரெண்டாவது வருஷம் दसऱ्या चतुर्थी அன்னைக்கு आमच्याकडे गणपती उत्सव मोठा होतो. அப்ப பிரிய சதுர்த்தி பெருசா இருப்பாங்கலாம். तर आमच्या सगळ्या घरातल्यांनी मला असं मध्ये बसवलं எல்லாரும் என்ன நடுவுல உட்கார வச்சாங்க. आणि मला त्यांना कळलं होतं ना बाहेरून मी चर्चा जाते. அப்ப அவங்க புரிஞ்சுட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சு சபைக்கு போய் சொல்லி சபைக்கு போறாங்க. आणि मला सगळ्यांनी विचारलं हे जे काय तू करतेस कुठल्या देवाला जातेस ते तुला कुणी सांगितलं. இது நீ வந்து வேற அந்நிய தேவனை வணங்குறதுக்கு இதை பத்தி யார் சொல்றது கேட்டாங்க. हा आपला देव नाहीये. இது வந்து இயேசுவோட நம்ம கடவுள் இல்ல. तर आपण इतकी वर्ष ते करत आलो मूर्ती पूजा. நாம இத்தனை வருஷம் வீட்டுல ஆடப்பட்டு வந்தோம். आणि ते आपण करायचं नाही. இது நீ பண்ணக்கூடாது. तेव्हा मला जास्त कळत नव्हतं. அப்ப எனக்கு எதுவுமே அதிகமா புரியல. आणि माझ्या भावाने मला विचारलं என்னோட சகோதரன் என்ன கேட்டாரு, की तुला ख्रिस्ती व्हायचंय का. நீ கிறிஸ்தவ மாறணுமா. पण मला तेव्हा काहीच कल्पना नव्हती. அப்ப எனக்கு வந்து எந்த யோசனையுமே இல்ல. अभ्यास कमी होता माझा तेव्हा. अभ्यासात कमी होते. அப்ப நான் வந்து படிப்புல குறைவா இருந்தேன். त्यावेळी मी घरातील सगळ्यांना काय उत्तर दिलं, அப்ப நான் வீட்டுல எல்லாரும் பதில் சொல்றேன், आता मी तुला काही सांगू शकत नाही. இப்ப நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். पण ज्या वेळेला मी ख्रिस्ती होईल எப்ப நான் கிறிஸ்தவ மாறுவேன் तेव्हा मी तुमच्या घरात नक्की नसेल. நான் கிறிஸ்தவ மாறும்போது உங்க கூட நான் இருக்க आणि மாட்டேன். मी तेव्हाकडे प्रार्थना केली. அப்ப நான் ஆண்டவரை ஜெபிச்சேன். असं करता करता एक महिना गेला இப்படி செய்ய செய்ய ஒரு மாதம் வந்து आणि नवरात्र आलं. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நவராத்திரி வந்து महालक्ष्मीचा उत्सव அது வந்து நவராத்திரி கொண்டாடுவாங்க. அது நாள் வந்துச்சு. ते पण आमच्याकडे 10 दिवस मोठा उत्सव. அது கூட பெரிய வந்து பண்டிகை செய்வாங்க. आणि त्या दिवशी पण मला माझे भाऊ भाऊजे आई वडील அன்னைக்கு எனக்கு வந்து எங்க அப்பா அம்மா என் அண்ணன் அன்னைக்கு எல்லாரும் आरती म्हणत होते. देवाची आरती म्हणत होते. அவங்க வந்து விக்கிர ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. त्यावेळेला அந்த சமயத்துல मी आरती न करता நான் வந்து விக்கிர ஆராதனை मी போனேன். येशूची आराधना करू. நான் வந்து ஆண்டவரை ஆராதிச்சுட்டு இருந்தேன். ते सगळ्यांनी बघितलं எல்லாரும் பார்த்தாங்க. आणि सगळ्यांनी मला रात्री 12 वाजता घराबाहेर काढलं. அந்த நேரத்துல ஆண்டவர் துதிக்கும் போது எனக்கு நைட் இரவு 12 மணி வீட்டோட தெரிஞ்சுட்டாங்க. भाऊ म्हणाला तुला जर असं व्हायचं असेल நீ கிறிஸ்தவ மாறுறதா तर तू आजच्या रात्री राहू शकत நீ नाही. எனக்கு இருக்கக்கூடாது. तेव्हा मी सर्वांना सांगितलं அப்ப நான் எல்லாரும் சொன்னேன், तुम्ही जरी मला सोडलं நீங்க என்ன விட்டீங்கன்னா तरी मी येशूला सोडणार नाही. அப்ப நான் இயேசு விட மாட்டேன். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. आणि खरोखर त्या दिवशी அன்னைக்கு உண்மையிலே அன்னைக்கு मी माझ्या डॉक्टर मॅडमला फोन केला நான் என்னோட டாக்டர் மேடத்துக்கு ஃபோன் பண்ணேன். आणि 12 वाजता मी घर सोडलं. அன்னைக்கு 12 மணிக்கு என் வீட்டோட தெரிஞ்சா 12 மணி வீட்டுக்கு வெளியே வந்தேன். आणि 4 दिवस मी हॉस्पिटलला डे नाईट ड्युटी करून तिथंच राहिले. நான் அப்புறம் வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு அங்கேயே வேலை பார்த்து அங்கேயே தங்கிட்டேன். पण एवढ्या आमच्या वडिलांना टेन्शन आलं அதனால எங்க அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. आणि ते 82 वर्षाचे होते. 82 அவர் வந்து பேஜெட் வாசிட்டு இருந்தாரு. तर मला भावाला घरातनं बाहेर काढलं. என்னை வந்து என் சகோதரர் வெளியே தைக்கிறாங்க. त्या टेन्शनला त्याला पॅरालिसिस அந்த டென்ஷனே ஒரு பேரலிசிஸ் ஆயிடுச்சு. हाय झाला आणि अटॅक आला. பிபி ஹை ஆயிட்டு அட்டாக் வந்துச்சு. त्यामुळे मला नाईलाज असतो घरी यावं लागलं. அதனால எனக்கு ஒரு வேற வழி இல்ல, நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். आणि मग मी माझ्या वडिलांना सांगितलं அப்புறம் எங்க தகப்பனுக்கு சொன்னேன், तुम्ही विश्वास ठेवा तर ठेवू नका. நீங்க விசுவாசிக்கிற விசுவாசியாவீங்க. पण मी येशूकडे அதனால நான் இயேசுட்ட तुमच्यासाठी प्रार्थना करते. உங்களுக்கு நான் ஜெபிப்பேன். आणि खरोखर देवाची दया ஆனா கர்த்தருக்கு கிருபை, माझे वडील என்னோட தகப்பனார் 8 दिवसात बरे झाले. 8 நாள் சுகப்படுத்தார். ஹalleluya. हालेलुया. त्यानंतर ते 3 वर्ष चांगले जगले. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் அவர் உயிரோட இருந்தாரு. 3 वर्ष चांगले जगले आणि मग मात्र परत त्याने अटॅकाला जास्त केले. அதுக்கு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் ஆண்டவர் ஏத்த பிற்பாடு அட்டாக் வந்து செத்துட்டாரு. पण त्यावेळेला त्यांना बरं वाटलं प्रेयर केल्यावर. நான் ஜெபிச்ச பிற்பாடு அவர் சுகமாச்சு. त्यावेळेला ते मला म्हणाले, அந்த நேரத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு, अगं तू म्हणते खरोखर हा देव वेगळा आहे. நீ சொல்ற இந்த கடவுள் கண்டிப்பா வித்தியாசமானவர். ஹalleluya. हालेलुया. खरोखर देवाची दया. आणि मग त्यानंतर माझ्या आईला पण मी समजावण्याचा प्रयत्न केला. அதனால கர்த்தருக்கு கிருபை, நான் எங்க அம்மா கூட சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். माझं लग्न उशिरा झालेलं आहे. என்னுடைய கல்யாணம் வந்து ரொம்ப லேட் மேரேஜ் தான். ब्राह्मण कुटुंबातली भरपूर स्थळं बघितली. பிராமண குடும்பத்துல நிறைய வந்து வரைக்கும் பார்த்தாங்க. पण मी माझ्या आईला सांगितलं वडील गेल्यावर நான் தகப்பா இருந்தப்ப எங்க அம்மாட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், की मी ख्रिस्ती कुटुंबाचीच लग्न करणार आहे. நான் கிறிஸ்தவ அப்படிதான் மனம்
पूर्ण ख्रिस्ती व्हायचंय. நான் உண்மையிலே கிறிஸ்தவரா மாறணும். आणि खरोखर देवाची दया आहे आपल्यावर. ஆனா கர்த்தருக்கு கிருபை நமக்கு இருந்து देव बाप्पानं मला खूप सहाय्य केलं. கர்த்தருக்கு நிறைய உதவி செஞ்சாரு. आणि माझ्या मित्रांशी माझं लग्न झालं. அப்படி என்னோட கணவரை पूर्ण मी ख्रिस्ती कुटुंबामध्ये आले. நான் முழுமையா வந்து ஆளுநரா வந்துட்டேன். पण सांगायचा एकच मुद्दा एवढा நான் சொன்னது ஒரே ஒரு வார்த்தை, की ज्या ज्या वेळेला मी चर्चला पहिली जायचे நான் எப்ப சபைக்கு முதல்ல போவேனோ माझी आई मला जास्त त्रास द्यायची. எங்க அம்மா என்ன ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாங்க. मी ड्युटीला सकाळी जायची. நான் டியூட்டி காலையில போவேன். घराचं सगळं आवरून वाढण्याचं करून जायची. வீட்டுல எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அப்பா எல்லாரும் கலந்து முடிச்சுட்டு रात्री 9 वाजता घरी यायची. நைட்டு இரவு 9 மணிக்கு வருவேன். आणि जे थोडंफार मी वचन शिकले होते, थोडंसं वचन शिकले होते நான் கொஞ்சமா கடன் வாங்கி கேட்டிருந்தேன். त्याप्रमाणे அதன் மூலமாக सकाळी उठल्यावर मी प्रार्थना करायची. காலையில எழுந்து நான் ஜெபிப்பேன், बायबल वाचन करायची. வேதத்தை வாசிப்பேன், रात्री झोपताना वाचन करायची. இரவு படுக்கும்போது நான் வாசிப்பேன். आणि मगच झोपायचं. திரும்ப நான் किती उशीर होते. எவ்வளவு லேட்டா நான் அந்த வேதத்தை வாசிச்சோம் தான் தூங்குவேன். இல்ல पण एक दिवस अशी घटना घडली. मी ड्युटीला गेले ஒரு நாள் இப்படி ஆச்சு, நான் வேலைக்கு போனேன். आणि माझा भाऊ पुण्याहून आला என்னோட சகோதர போலாருந்து வந்தாரு. आणि त्यानं कपाटात बायबल बघितलं. அவங்க வந்து பீரியட் வந்து பைபிள் பார்த்தாங்க. आणि तो अतिशय संतापला. அவங்களுக்கு ஒரே டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. आवडलं नाही त्याला अजिबात. அவங்களுக்கு பிடிக்கல. आणि मग आईला विचारलं त्यानं அப்புறம் என்னோட தாயார் விசாரிச்சாங்க, की एवढं तिला आपण आईला सांगितलंय तरी तिने हे बायबल आपल्या घरात काढलं. நம்ம இவ்வளவு கடினமா பேசி வேதத்தை ஏன் அங்க வீட்டுல வச்சுக்கிறாங்க. आणि त्यानं मी घरी यायच्या आधी நான் வீட்டுக்கு வரும்போது त्यानं ते बायबल डस्टबिनमध्ये टाकलं. அந்த வேதத்தை கொண்டு போய் உப்பு தொட்டு போட்டாங்க. आणि मला कुणीच सांगितलं नाही. எனக்கு யாருமே சொல்லல. मी नेहमीप्रमाणे रात्री घरी आले நான் எப்பவும் வருவேன் வீடு வந்தேன். आणि रात्री प्रेयर करायच्या वेळेला बायबल बघायला गेले. நான் செபிக்கிறதுக்கு முன்பாக வேதத்தை பார்க்க போனேன். तर माझ्या जागेवर ते बायबल नव्हतं. நான் வச்சிருக்கிற வேத வார்த்தை இல்ல. सगळ्यांना विचारलं, எல்லாரும் கேட்டேன், कुणीच सांगितलं नाही. யாருமே சொல்லல. सगळं शोधलं मी எல்லா இடம் தேடினேன். आणि मग डस्टबिन मध्ये मला ते सापडलं. அப்புறம் நான் குப்பை தொட்ட போது குப்பை தொட்ட வேதாங்க मी ते बाहेर काढलं, நான் எடுத்தேன். चांगलं पुसलं. நான் வெளியில எடுத்தது நான் आणि त्याच्यावर मी खूप रडले. நான் வந்து வேதத்தை அழைச்சு கூட ரொம்ப அழுதேன். इतकं वाईट वाटलं मला ते. எனக்கு ரொம்ப துக்கமா இருந்தது. तेव्हा म्हटलं तेव्हा सगळ्यांनी मला सोडलं तरी तू मला सोडलं नाही तर मला विश्वास आहे. அப்ப நான் அழுது சொன்னாங்க, எல்லாரும் என்னை விட்டாங்க, நீர் மட்டும் இருந்தல. सगळ्यांनी सोडलं होतं मला. எல்லாரும் என்னை விட்டாங்க. त्यामुळे मी यांच्याशी लग्न करून एकटी गेले यांच्याकडे. அப்புறம் இவரு திருமணம் பண்ணிட்டு நான் இவரோட போயிட்டேன். पण आता मला सांगायला आनंद होतोय இப்ப நான் சொல்லவே சந்தோஷமா இருக்கு. की या 6-7 वर्षामध्ये இந்த 6-7 வருஷம் ஆண்டுல सगळे आता माझे नातेवाईक இப்ப எல்லாம் என் சொந்தக்காரங்க माझ्याकडे येतात. அல்லேலூயா हालेलुया. எல்லாரும் என்ன தேடி வராங்க. फक्त माझा सक्का भाऊ आणि वहिनी येत नाही. ஆனா என்னுடைய அண்ணனும் அண்ணி மட்டும் வர மாட்டாங்க. त्यासाठी माझी प्रेयर चालू आहे. அதுக்காக நான் செபிச்சிருந்தேன். आपण पण सर्व माझ्यासाठी நீங்க प्रेयर எல்லாரும் करा. ஜெபம் பண்ணுங்க. देवाला धन्यवाद. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். हालेलुया. हालेलुया. இப்ப அவளை ஏத்துக்கிறாங்க. அல்லேலூயா. அண்ணனும் அண்ணி மட்டும் தான் அவளை ஏத்துக்கிறாங்க. நீங்க செபிங்க, அவளை செபிக்க உங்களுக்கு தெரியாது செய்வாங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். उभं केलेलं आहे म्हणून प्रथम त्याला गौरव करतो. கர்த்தர் என்னை இந்த இடத்துல கொண்டாடிருக்கிறார். வேளாங்கல்ல நன்றி சொல்றேன். बरोबर ते बरोबर चांगलं आहे. கர்த்தர் உண்மையை நல்லவர். त्याचा अनुभव खूप खूप चांगला आहे. देवाचा अनुभव खूप माझ्या आयुष्यामध्ये चांगला आलेला आहे. கர்த்தருடைய அனுபவம் என்னோட வாழ்க்கையில ரொம்ப நல்லா இருக்கு. माझा जन्म ख्रिस्ती कुटुंबामध्ये झाला, நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்து குடும்பத்துல இருந்தேன். परंतु मला कधी देव समजलाच नाही. ஆனாலும் அவர் கடவுள் எனக்கு தெரியல. फक्त आई वडिलांच्या बरोबर चर्चला जाणे गप्पा टप्पा मारणे, पाठीमागे जाऊन झोपणे. இப்ப நம்ம வாலிபர்கள் அம்மா அப்பா சர்ச்சுக்கு வராங்க, அப்பா அப்பா சர்ச்சுக்கு வராங்க, அவங்க கூட நம்ம வரோம், அதே மாதிரி நம்ம அன்றாடம் போறோம், அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்குது. பின்னாடி சொல்லிக்கிற மாதிரி आणि त्यामुळं माझ्या आयुष्यामध्ये इतकं नुकसान होत गेलं. ஆனா அதனை என்னோட வாழ்க்கையில் எல்லாமே தோல்வியா இருந்தது. माझं शिक्षण अपूर्ण राहिलं. என்னுடைய படிப்பு வந்து குறைவாயிடுச்சு. सर्व
काही वाईट गंध म्हणजे खूप खूप ती सिगरेट ओढत होतो. நான் ரொம்ப சிகரெட் அடிப்பேன். वयाच्या जवळजवळ 35 वर्षापर्यंत मी इतकी सिगरेट ओढलेली आहे. 35 வருஷமா அவ்வளோ சிகரெட் குடிச்சிருந்தேன். त्या सिगरेटमुळे मी पूर्ण म्हणजे आता मरतोय अशी परिस्थिती झाली होती. இந்த சிகரெட் நிமித்தம் நான் செத்துருவேன் அந்த மாதிரி நிலைமை மாறிச்சு. पण त्यानंतर मात्र त्यावेळेस मी प्रभूला अतिशय गांभीर्याने घेतलं. அதன் பிற்பாடு நான் ஆண்டவரை முழுமையா ஏற்றுக்கொண்டேன். आणि मग माझी प्रार्थना सुरू केली. அதுக்கப்புறம் நான் செபிக்க ஆரம்பிச்சேன். पवित्र शास्त्र मी वाचू लागलो. பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன். त्यावेळेस मला सत्य कळलं की हे जे मी सिगारेट ओढतोय हे देवाला आवडत नाही. அதன் பிற்பாடு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த சிகரெட்டை நான் குடிக்கும் போது அது எனக்கு பிடிக்கல, ஆண்டவருக்கு பிடிக்கல. त्याच वेळेस அந்த நேரத்துல माझ्या पत्नीची देखील माझ्यासाठी खूप प्रार्थना सुरू होती. அதுக்கப்புறம் என்னோட மனைவியோட ஜெபம் எனக்காக அதிகமா இருந்துச்சு. आणि आमच्या दोघांच्या प्रार्थनेमुळे எங்க இருவரின் ஜெபத்தின் நிமித்தம் प्रभूने एक दिवस पहाटे मला जाग केलं. ஒரு நாள் அதிகாலை ஏசப்பா என்னை எழுப்பினாரு. आणि त्यावेळेस नेहमीप्रमाणे मी सिगारेट ओढायला घेतली. அவர் ரெகுலரா நான் சிகரெட் குடிப்பாங்க எடுத்தேன். त्यावेळेस मला अचानक हे देवाला आवडत नाही. அந்த நேரத்துல ஏசப்பா சொல்றாரு இது எனக்கு பிடிக்கல. एवढंच माझ्या मनात आलं. இவ்வளவு தான் என் மனசுல யோசனை வந்துச்சு. அதே நேரத்துல सिगारेट माझ्या हातातून निघून गेलेली आहे. அதன் பிற்பாடு என் கையில சிகரெட் இல்ல போயிடுச்சு கிளம்பி. माझ्या कल्पनेमध्ये सुद्धा येत नाही की सिगारेट माझ्यापासून दूर होईल. என்னோட யோசனையோட வரல அந்த சிகரெட் என்னை விட்டு தூரமா போகுது. परंतु प्रभू येशूने माझ्या जीवनामध्ये या व्यसनापासून माझी सोडवणूक केली. ஆனாலும் கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த சிகரெட் என்ற போதை அவஸ்தையை வந்து எடுத்து போனாரு. अतिशय मला त्या घाण अशा व्यसनातून मला देवबापांना बाहेर काढलं. म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. இந்த கெட்ட பழக்கத்தை ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வந்த அதனால ஆண்டவர் நன்றி சொல்றேன். आणि त्यानंतर मला असं समजलं की देवाला कोणती गोष्ट अशक्य नाही. அதன் பிற்பாடு நான் யோசித்தேன் ஏசப்பாவுக்கு முடியாத சாத்தியமில்லாத காரியம் எதுவுமே இல்லை. मनुष्याला अशक्य वाटतं. மனுஷனுக்கு வந்து சாத்தியமில்லாதோ देवाच्या वचनाप्रमाणे கர்த்தருடைய வார்த்தை நிமித்தம் आपलं आयुष्य बदलण्याकरिता நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றுகிறார். देवाला सर्व काही गोष्टी शक्य आहेत. அவருக்கு எல்லாமே சாத்தியமா இருக்குது. फक्त आपण त्याच्याकडे गांभीर्यानं पाहिलं पाहिजे. ஆனாலும் கர்த்தரை நான் நோக்கி பார்க்கும்போது देव आपल्याला आशीर्वाद नक्कीच देतो. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். देवाला स्तुती असो त्याच्या नावाला. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். त्यानंतर அதன் பிற்பாடு एक विशेष गोष्ट म्हणजे त्या व्यसनामुळे விசேஷமான கதையிலாக त्या नोकरीतील अडथळ्यामुळे என்னுடைய வேலை நிமித்தம் आणि काही घरच्या अडचणींमुळे म्हणजे माझे भाऊ वगैरे मला त्रास द्यायचे कौटुंबिक अडचणीमुळे என்னுடைய குடும்பத்தின் நிமித்தமும் मी वयाच्या 52व्या वर्षापर्यंत என்னுடைய 52ஆம் வயது வரைக்கும் लग्न केलं नव्हतं. நான் கல்யாணமே பண்ணல. लग्न करणे கல்யாணம் பண்ணதுனா म्हणजे एक वाईट गोष्ट. கல்யாணம்னா ஒரு கெட்ட வார்த்தை. किंवा लग्न हा जर विषय माझ्या समोर आला கல்யாணம்ன்ற வார்த்தை என் முன்னாடி வந்துச்சுன்னா मला खूप भीती वाटत असेल. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். கல்யாணம் சொன்னா பயமா இருக்கும். त्यामुळे मी तो लग्नाचा विषय सोडला होता. அதனால கல்யாண வார்த்தை விட்டுட்டேன். परंतु ஆனாலும் देवबापानं ஏசப்பா माझ्यासाठी எனக்காக इतकी सुंदर अशी पत्नी ஒரு அழகான மனைவி கொடுத்தாரு. अचानक आमची मी बस कंडक्टर होतो நான் ஒரு பஸ் கண்டக்டர் இருந்த கவர்மெண்ட்ல आणि थोडा थोडा देवाविषयी मला समजत होतं. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆண்டவருக்கு தெரியும். आणि एकाच मार्गावरती मी काम करत असल्यामुळे ஒரே இடத்துல நம்ம வேலை செய்யறதுனால वर्षात ते आणि माझी ओळख झाली होती. सिस्टर वर्षाக்கு எனக்கு வந்து அறிமுகம் ஆனாங்க. ओळख म्हणजे तुम्हाला गैर वाटेल परंतु प्रभूचं वचन सांगण्यातून शुभवर्तमान सांगण्यातून माझी आणि तिची ओळख झाली होती. அதனால நான் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமா நாங்க ரெண்டு பேரும் அறிமுகம் ஆனோம். आणि त्यानंतर तिला चर्च वगैरे मी दाखवलं. बायबल वगैरे विषयी मी तिला माहिती देत होतो. அதன் பிற்பாடு சபைக்கு நான் கூப்பிட்டு அழைச்சு போக ஆரம்பிச்சேன். வேதத்தை கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சேன். வேதத்தை அறிமுகப்படுத்தினேன். मग आम्ही एका चर्चचे मेंबर झालो. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு சபையில ஐக்கியமானோம். आणि त्यानंतर आमच्या
பாலசாமி அந்த விவாகம் கவர் केला அதன் பிற்பாடு அந்த சபை போதவர் இங்க ரெண்டு பேரும் விவாகம் பண்ணி கொடுத்தாரு या अगोदर कित्येक तरी मुली पाहिल्या இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பெண்களை பார்த்தேன் परंतु तो विषय आला की लग्न आता ठरवतं की त्यावेळेस मला खूप भीती वाटत असे ஆனா கல்யாணம் நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும் परंतु या मुलीच्या बाबतीत फक्त मला कधीही तसं वाटलं नाही ஆனா இந்த பெண்ணை குறிச்சு எப்படின்னு நினைச்சது இல்ல अतिशय आनंदात त्यावेळेस मी तिच्याबरोबर विवाह केला அதன் பிற்பாடு சந்தோஷம் வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் तेव्हा मला समजलं की देव मला किती सैतानचं मला किती दाखवत होता की त्यामुळे त्या मुलीबरोबर मला अयोग्यच होतं हीच मुलगी देवबापानं माझ्यासाठी योग्य वधू अशी नेमलेली आहे आणि तीच देवबापानं माझ्या आयुष्यामध्ये देत आहे நான் अनेक பெண்களை பார்த்தேன் அவனை பார்க்கும்போது பயம் வரும் ஆனா இந்த பெண்ணை பார்க்கும்போது பயம் வரல அது சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனா ஆண்டு என்ன நேமிச்சு போட்டேன்னு நான் நினைச்சேன் त्यामुळे माझं लग्न होऊन आता 7 वर्ष झाली இன்னைக்கு திருமணம் ஆகி 7 வருஷம் ஆகுது अतिशय आमचा संसार उत्तम परमेश्वर चालवत आहे அதனால ஆண்டவர் எங்களை ரொம்ப அதிசயமா நடத்துறாரு त्याचबरोबर அதனால मी लग्न झाल्यानंतर கல்யாணம் ஆன பிற்பாடு आम्ही दोघेही நாங்க ரெண்டு பேரும் देवबापानं आमच्यासाठी इतकं आश्चर्यकारक कृत्य केलेलं आहे கர்த்தர் எங்களுக்காக இவ்வளவு அதிசயமான கதை செஞ்சாரு परमेश्वरासाठी आपण काहीतरी करावं लागतं கர்த்தருக்காக நம்ம ஏதாவது செய்யணும் நாங்க நிர்ணயம் யோசித்தோம் याची जाणीव आम्हाला झाली இதன் அறிவு ஆச்சு आणि त्यानंतर அதன் பிற்பாடு मागे 5 वर्षापासून ஐந்தாவது ஆண்டு பிற்பாடு बरोबरी जाऊन आमच्या ग्रामीण भागामध्ये आम्ही सेवा करीत आहोत நாம வந்து கிராம பகுதியில கிராம ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் गेल्याच महिन्यामध्ये போன மாதத்துல देवबापानं मला नोकरीतून रिटायर्ड झालो मी போன மாதம் தான் நான் ரிட்டையர் ஆக வேண்டியது கல்யாணம் 7 வருஷத்துல போன மாதம் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் त्यानंतर आम्ही दोघेही आता फुल टाइम सेवा आमच्या कोल्हापूर शहरामध्ये करत आहोत இப்போ நம்ம கோலாப்பூர் கிராமத்துல நாங்க வந்து அந்த ஊர்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் ஊழியத்தை செஞ்சுக்கிறோம் बरोबर ते चांगलं आहे கர்த்தர் நல்லவர் आणि आपण देखील आमच्या सेवेसाठी आपल्या मुलीला विनंती करतो की आपण देखील आमच्या सेवेकरता प्रार्थनामध्ये आठवण நான் உங்ககிட்ட ஒரு விண்ணப்பிக்கிறேன் நீங்க எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க என்னோட ஊழியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க சபையில ஜெபம் பண்ண சொல்றேன் पुन्हा एक वार या ठिकाणी मला बोलवलं आणि देवाचं बरोबर मी करता मला या ठिकाणी बोलवून केलं यासाठी धन्यवाद கர்த்தர் நாமத்தில் ஆமென். ஹalleluya.